हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। चलिए आज हम लोग बिहार करंट अफेयर करते हैं, जो कि एडिटोरियल पब्लिकेशन का बुक है बिहार करंट अफेयर। पहला है फटाफट 100.com। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, ग्रामीण महिलाओं जीविका दीदियों को रोजगार और आय के अवसर प्रदान करने वाली योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा हमारा बिहार। बिहार का पहला सी बैंड डॉपलर मौसम रडार कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा दरभंगा में। बिहार का पहला मेगा लेदर पार्क कहाँ बनाया जाएगा? ये मोतीपुर मुजफ्फरपुर में बनाया जाएगा। झरना का गणना करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये है हमारा बिहार। आईपीई ग्लोबल द्वारा यूएनडीपी इंडिया के सहयोग से भारत का पहला मॉडल हिट एक्शन प्लान कहाँ बनाया गया है? ये बनाया गया है पटना में। अगला क्वेश्चन है, एआई आधारित देश का पहला साइबर कॉल सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? ये पटना बिहार में बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण बसावटों को 12 पक्की सड़कों से जोड़ने में पूरे देश में पहला स्थान किसको मिला है? ये मिला है बिहार को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञान भारतम मिशन के तहत पांडुलिपियों के संरक्षण तथा डिजिटलीकरण के मामले में शीर्ष पर है मधुबनी बिहार। जल जीवन हरियाली मिशन के तहत अपने जल निकाय को व्यापक मानचित्र सह एटलस के माध्यम से दस्तावेजीकरण कर जल निकाय एटलस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन है? बिहार। देश का पहला और दुनिया का चौथा पावर म्यूजियम यानी ऊर्जा संग्रहालय कहाँ विकसित किया जाएगा? ये पटना के करबिगहिया में किया जाएगा। 3 अंतर्राष्ट्रीय आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले देश का पहला परीक्षा बोर्ड है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। अगला क्वेश्चन है, देश में मशरूम के उत्पादन में बिहार की भागीदारी 11% है। वर्तमान रैंकिंग में बिहार का स्थान है पहला। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के अंतर्गत देश भर में छात्रों द्वारा भेजे गए आइडिया की नवीनतम राष्ट्रीय रैंकिंग में प्रथम स्थान मिला है मुजफ्फरपुर को। देश का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये मीठापुर पटना। रजिस्ट्री के साथ दाखिल खारिज करने वाला देश का पहला राज्य है बिहार। पैरा खिलाड़ियों के लिए आवासीय खेल विद्यालय की स्थापना करने वाला पहला राज्य है बिहार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में देश भर में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? बिहार को प्राप्त हुआ है। ई ग्राम कचहरी अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? बिहार है। विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो ये पूर्वी चंपारण विराट रामायण मंदिर में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस स्थान पर एशिया का सबसे बड़ा अनाज आधारित इथेनॉल प्लांट बनकर तैयार हुआ है? ये उरवा गांव चकाई प्रखंड जमुई में है। अगला क्वेश्चन है, इन्फोग्राफिक्स प्लेटफॉर्म इंडिया पिक्सटर्स द्वारा जारी डेटा के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा जनजी आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो ये है बिहार। विश्व के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल का निर्माण कहाँ किया गया है? ये पीएमसीएच पटना में किया गया है। भारत का पहला राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का गठन कहाँ किया जाएगा? ये पूर्णिया बिहार में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पटना में गंगा नदी के तट पर बन रहे स्टैचू ऑफ विजडम को किन्हें समर्पित किया गया है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को समर्पित किया गया है। बिहार के किस बोर्ड ने पाठ्यक्रम में रामचरितमानस को शामिल करने का निर्णय लिया है? यह है बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड ने। भारत में पहली बार अपने निकाय चुनाव में मोबाइल ऐप आधारित ई वोटिंग प्रक्रिया लागू करने वाला पहला राज्य है बिहार। बिहार में ई वोटिंग करने वाली पहली महिला मतदाता कौन है? तो यह है विभा कुमारी पकड़ी दयाल, पूर्वी चंपारण की है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
बिहार में विश्व के 7 अजूबों के प्राकृतिक का निर्माण कहाँ किया जाएगा? ये सिलौंजा बोधगया बिहार में किया जाएगा। त्रिनाद एंड टैबेगो की प्रधानमंत्री बनने वाली कमला सुशीला प्रसाद विशेषर का संबंध बिहार के किस जिले से है? ये भेलूपुर गांव बक्सर से संबंधित है। बिहार के मढ़ौरा सारण में बने 4500 हॉर्स पावर वाले रेल इंजन को किस देश में निर्यात किया गया है? ये गिनी में निर्यात किया गया है। माँ सीता जन्मस्थली पुनौरा धाम मंदिर एवं परिसर के समग्र विकास के बृहद योजना का शिलान्यास कब किया गया? तो 8 अगस्त 2025 को किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उलान बटोर में ऐतिहासिक गदंत चिल्ले मठ और नालंदा विश्वविद्यालय के बीच समझौता हुआ है। बिहार का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट को 2 इकाई कहाँ स्थापित की जाएगी? ये बांका में किया जाएगा। पहला है शंभुगंज, दूसरा है भितिया। अगला क्वेश्चन है, बिहार का पहला राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय का कैंपस कहाँ बनेगा? तो पटना के पुनपुन में बनेगा। ये राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में बिहार की किस श्रेणी में शामिल है? तो ये परफॉर्मर में शामिल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का पहला जीविका दीदी हाट कहाँ खोला गया है? तेल्हाड़ा नालंदा में खोला गया है। मुजफ्फरपुर जिले के किस प्रखंड में राज्य का पहला हल्दी क्लस्टर स्थापित किया जाएगा? सकरा प्रखंड में। बिहार का पहला पेपरलेस जिला कौन बना है? ये मधुबनी बना है। बिहार की पहली पिंक बस चालक कौन बनी है? तो ये रागिनी कुमारी बनी है। जून 2026 तक बिहार में कुल विभागों की संख्या कितनी हो गई है? तो 48। IIT पटना में बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर परम रुद्र को स्थापित किया जाएगा। चिन्नायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है दीपक आनंद को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का पहला गिद्ध संरक्षण सह प्रजनन केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बनाया जाएगा। बिहार के पुलों की पहचान हेतु कितने अंकों की यूनिक ID होगी? ये 11 अंकों की होगी। बिहार झारखंड की पहली आयकर फॉरेंसिक लैब कहाँ शुरू किया गया है? पटना में। बिहार का पहला ठोस कचरा प्रबंधन क्लस्टर कहाँ बनेगा? ये बैरिया पटना में। बिहार राज्य का पहला बकरा सीमेंट स्टेशन कहाँ निर्मित किया जाएगा? ये किया जाएगा गया जी में। बिहार का पहला वन जीव इको पार्क मां मुंडेश्वरी इको पार्क कहाँ तैयार किया जा रहा है? ये है कैमूर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री द्वारा प्रगति यात्रा के दौरान कहाँ पर राज्य के पहले 3D सौर मंडल लैब का उद्घाटन किया गया है? यह है बेलाढ़ी सासाराम। बिहार के गंडक नदी में कहाँ पर पहले घड़ियाल अभयारण्य का निर्माण किया जाएगा? ये गोपालगंज में। बिहार का सबसे लंबा पुल किस नदी पर बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो गंडक नदी पर। ग्राम पंचायतों के मुखिया को मनरेगा में 5 लाख की जगह अब कितने राशि की योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति का अधिकार मिलेगा? तो ये 10 लाख का मिलेगा। बिहार का दूसरा सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बन रहा है? तो ये लखीसराय में बन रहा है। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत बिहार में किसको पहला नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किया गया है? यह सुमित्रा रानी साहा को। बिहार का पहला डायनासोर पार्क कहाँ बनाने की घोषणा की गई है? ये राजगीर में। बिहार का पहला ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पटना बिहटा में। भारत का कौन सा राज्य केवल अपने राज्य में रहने वाले सभी लड़कियों को 35% आरक्षण देने की घोषणा की है? बिहार। बिहार का पहला सौर ऊर्जा गांव के रूप में किसे स्थापित किया गया है? धनरई, जहानाबाद। बिहार सरकार ने राज्य में एक बिहार युवा आयोग की स्थापना की मंजूरी दी है। युवा आयोग में सदस्यों की अधिकतम आयु सीमा कितने वर्ष तक निर्धारित की गई है? तो 45 वर्ष। वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रफल पर वन है? तो 8% पर है। भागलपुर जिले में बन रहे पीरपैंती ताप विद्युत परियोजना कितना मेगावाट क्षमता का है? ये 2400 मेगावाट क्षमता का है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में राज्य में सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश प्रोत्साहन हेतु किस नीति को मंजूरी दी गई है? बिहार सेमीकंडक्टर नीति 2026 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
पटना उच्च न्यायालय की दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय बनी है। बिहार कैबिनेट की बैठक में राज्य में तकनीकी विकास बैंक के लिए किस नीति को मंजूरी दी गई है? बिहार वैश्विक क्षमता केंद्र नीति 2026 को। पटना के जेपी गंगा पथ की तर्ज पर सोनपुर में कौन सा पथ बनेगा? ये गंगा अंबिका पथ बनेगा। बिहार सरकार के किस विभाग को अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक ISO 9001 2015 प्रमाणन प्राप्त हुआ है? यह सामान्य प्रशासन विभाग को। बिहार राज्य बॉक्सिंग एसोसिएशन का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? भारत तेंदु सौंडिल्य मुजफ्फरपुर के हैं ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी बिहार में ग्रामीण नेत्र स्वास्थ्य के लिए सेवा अभियान की शुरुआत की है। सारण जिले के मस्तिचक में बिहार के मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने आम लोगों की शिकायतों के तुरंत निष्पादन से संबंधित किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? वह है सहयोग पोर्टल। बिहार के वर्तमान राज्यपाल ने बिहार के शासन एवं प्रशासन से जुड़े अधिकारियों के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? तो ये कर्मयोग द्वारा सशक्त भारत अभियान। बिहार सरकार ने किस स्थल के पास खुले में मांस एवं मछली की बिक्री पर रोक लगाने का निर्णय किया है? तो स्कूल, धार्मिक स्थल एवं सार्वजनिक स्थल पर। अगला देखते हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में बिहार का वाणिज्यिक कर विभाग कितना रहा है? तो देखिए ये रहा है 43,32,479 करोड़। बिहार के 114वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम का थीम है उन्नत बिहार उज्ज्वल बिहार। बिहार के पूर्व मंत्री पूर्णमासी राम का निधन हो गया, जो बगहा से 5 बार लगातार विधायक थे। वे सांसद थे गोपालगंज लोकसभा सीट से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 में बिहार से किसे सम्मानित किया है? तो यह है कमलेश कुमार और वैभव सूर्यवंशी को। सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो भाजपा नेता डॉक्टर प्रेम कुमार को। बख्तियारपुर ताजपुर 4 लेन पुल किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो गंगा नदी पर। 2028 में आयोजित होने वाले पहले नेशनल यूथ गेम्स की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है? तो बिहार को सौंपी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवंबर 2025 में घोषित बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम में कुल कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई है? ये 29 है, 12%। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम में सबसे कम उम्र की विजेता रही हैं मैथिली ठाकुर, 25 वर्ष की। विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस के अवसर पर बिहार पुलिस ने किस ऑपरेशन की शुरुआत किया है? ये ऑपरेशन नया सवेरा का शुरुआत किया है। बिहार के किस शहर में गिग वर्कर्स के सुरक्षा, सम्मान और सुविधा के लिए AC लॉन्ज का निर्माण किया गया है? ये पटना में। अगला क्वेश्चन है। माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने मुंगेर जिले के टेटिया ग्राम पंचायत में पंचायत विकास दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, जो प्रत्येक माह के किस दिन को मनाया जाएगा? ये अंतिम रविवार को मनाया जाएगा। बिहार के किन 2 शहरों में विशेष आर्थिक जोन सेज इकाई स्थापित की गई है? बक्सर और पश्चिमी चंपारण में। बिहार नर्सरी और ग्रीन टेक सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये ज्ञान भवन पटना में किया गया है। राज्यों में एक मजबूत AI इकोसिस्टम विकसित करने के लिए किस परियोजना को स्वीकृति दी गई है? द आर्यभट्ट दृष्टि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिहार के किस मंदिर परिषद का विकास काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पर किया जाएगा? ये बाबा हरिहरनाथ मंदिर का। बिहार में एयर कनेक्टिविटी अगले 5 वर्षों में कितना गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 10 गुना। हाल ही में बिहार के कितने वस्तुओं को GI टैग प्रदान किया गया है? 3। देखिए 3 कौन कौन सा है? एक है पीढ़िया पेंटिंग भोजपुर, 52 बूटी साड़ी नालंदा और पत्थर कटी स्टोन क्राफ्ट गया जी। इस 3 को GI टैग प्रदान किया गया है। मिस यूनिवर्स बिहार 2026 का खिताब किसने जीता है? ये रूपाली भूषण खगड़िया की है, इसने जीता है।
बिहार में अत्याधुनिक एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो सिकंदरपुर, बिहटा, पटना में किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16वां हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हॉकी स्टेडियम राजगीर में किया गया है। किस जिले को सुकन्या जिला के रूप में विकसित करने का पहल शुरू की गई है? तो यह है समस्तीपुर को। ऑपरेशन भूमि दखल देहानी किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? बिहार सरकार द्वारा। बिहार के मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो लोक सेवक आवास। बिहार पुलिस को हाल ही में किस पोर्टल से जोड़ा गया है? तो क्राइम एक्ट से जोड़ा गया है बिहार पुलिस को, क्राइम एक्ट पोर्टल से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार विधानसभा आम चुनाव 2025 संबंधी जागरूकता के लिए किसे शुभंकर के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया था चिरैया को। बिहार का पहला काला हिरण अभ्यारण्य किस जिला में बनाया जा रहा है? तो बक्सर में। बिहार में पर्यटन को नई दिशा देने हेतु अंतर्राष्ट्रीय फूड विलेज परियोजना किस शहर में विकसित की जा रही है? तो बोधगया में। बिहार के नए महाधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? SD संजय, ये 23वें नंबर के हैं। तो चलिए ये हमारा फटाफट 100 ख़त्म हुआ। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।